हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक फार्मासिस्ट मैराथन स्टार्ट किया हुआ है। 3000 की सीरीज़ है। आप सभी को पता है, उड़ीसा की एग्ज़ाम्स आ रही है, फिर झारखंड का भी एग्ज़ाम्स आ रही है, एम्स के एग्ज़ाम्स आ रही है, फिर अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स आ रही है। तो उसी के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे करके हम 3000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the drug combinations are synergistic? इनमें से आपको बताना है synergistic effect कौन सी किस में है। synergistic में एडिटिव्स आती है और सुपर एडिटिव्स आती है ना, जो एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा देती है, उसी को हम synergistic कहते हैं। तो कार्बिडोपा, लेवाडोपा, फिर प्रोपेंसिड, फिर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑल ऑफ दिस। क्या होगी करेक्ट आंसर? किस कॉम्बिनेशन ड्रग में देंगे तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, उसको बताना है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट कई एग्जाम में पूछ सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, लेवोडोपा कार्बिडोपा के साथ देंगे तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाती है। फिर प्रोपेंसिड एंड पेनिसिलिन को साथ दिखाती है तो ये भी दिखाती है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। फिर पेनिसिलिन एमाइनोग्लाइकोसाइड ये भी करती है। यस, आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। सारे के सारे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओवर द काउंटर ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। ओवर द काउंटर ड्रग किसको कहते हैं? ओटीसी ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन। एनएससीएल के क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। क्या होगी करेक्ट आंसर? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग क्या प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती है, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती है, एसेंशियल ड्रग होती है, या फिर ऑर्फन ड्रग होती है? क्या है करेक्ट आंसर? ये शायद ओवर द काउंटर ड्रग आपका उड़ीसा की पिछले 21 के क्वेश्चन में पूछा है। उड़ीसा के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उड़ीसा की पूरे के पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओवर द काउंटर दैट कैन बी ऑब्टेन विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन होगा तो क्या होगी? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग नहीं, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यस हो सकता है, एसेंशियल ड्रग नहीं, ऑर्फन ड्रग नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which route of administration is used for drug sensitivity test? ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कौन सी रूट अप्लाई किया जाता है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, या फिर इंट्रानेसल? सेंसिटिविटी टेस्ट किस लिए किया जाता है? सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कौन सी रूट यूज़ किया जाता है? जैसे हम सेंसिटिविटी टेस्ट अब के एंटीबायोटिक की करते हैं ना सेंसिटिविटी टेस्ट, तो वो कौन सी रूट में किया जाता है? सेंसिटिविटी टेस्ट कौन सी रूट में किया जाता है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, या फिर इंट्रानेसल? आंसर क्या हो जाएगी? सेंसिटिविटी टेस्ट इंट्राडर्मली किया जाता है, इंट्राडर्मल में किया जाता है। इंटरमस्कुलर नहीं, इंट्रावेनस में भी नहीं, और नाजल भी तो नहीं। आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंट्राडर्मल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which route of drug administration does not deliver drug into deeper tissue? आपको तो बताना है which route of drug administration does not deliver into deeper tissue। इनमें से कौन सी नहीं है? 3 डीपर टिश्यू है लेकिन एक नहीं है, उसको आपको बताना है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंटररेक्टल इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, या फिर रेट्रोबुलर इंजेक्शन? करेक्ट आंसर क्या होगी? करेक्ट आंसर क्या होगी? डीपर टिश्यू में 3 आती है ना। डीपर टिश्यू में क्या क्या आती है? 3 सब टाइप आती है। इंट्रा आर्टिकुलर, डीपर टिश्यू में क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर होती है,
फिर इंट्रा आर्टिकुलर होती है, एक होती है क्या, इंट्रा आर्टिकुलर होती है, फिर इंट्रारेक्टल होती है, इंट्राथेसल होती है, फिर आपकी रेट्रोट्यूबुलर इंजेक्शन होती है। तो आपको बताना है इनमें से डीपर टिश्यू कौन सी नहीं है। तो इंट्रा आर्टिकुलर यस, ये आपका डीपर टिश्यू है। इंटररेक्टल भी इंजेक्शन, ये भी आपका डीपर टिश्यू है। एंड रेट्रोट्यूबुलर क्या है, डीपर टिश्यू है। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर, डीपर टिश्यू में नहीं आती है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, ये जॉइंट स्पेस में दिया जाता है। इंटररेक्टल ये आपकी स्पाइनल कैनल में, स्पाइनल सबएराकिनॉइड स्पेस में दिया जाता है, स्पाइनल में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस पता है आपको। और रेट्रोबुलर इंजेक्शन ये आपके आई सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The phenomenon administration of drug resulting in cell receptor blockage is non-repeated, इसको क्या कहते हैं, इसरो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, 2021 की क्वेश्चन है। फेनोमेनन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज इज नॉन एंड रिपीटेड बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिगिफाइलेसिस, सिनर्जम, टॉलरेंस या फिर आइडोसिनक्रेसी, क्या होगी करेक्ट आंसर। Phenomenon administration of drug resulting in cell receptor blockage is known as, इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये सारी क्वेश्चन आपकी पिछले ईयर्स में कोई ना कोई किसी में एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड एसेंशियल ड्रग, आपको एसेंशियल ड्रग के डिफिनेशन बताना है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट का 2021 का क्वेश्चन है। यूज टू मॉडिफाई और रिसेट द कार्डियक रिदम, सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, या फिर सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन ए मेडिसिन, क्या होगी करेक्ट आंसर। एसेंशियल ड्रग को एसेंशियल ड्रग क्या है, एसेंशियल ड्रग का बताना है आपको। एसेंशियल ड्रग क्या है, यूज टू मॉडिफाई और रिसेट द कार्डियक रिदम, इसको हम एसेंशियल ड्रग करते हैं क्या, नहीं, ये नहीं होगी। फिर सेटिस्फाई हेल्थ वर्कर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये हो सकता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़, नहीं, इसको तो हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। रेयर डिजीज़ की ट्रीटमेंट को हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। और फिर सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन मेडिसिन, सिंगल एक्टिव केमिकल, नो, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसको हम एसेंशियल ड्रग कहते हैं ना। सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसेंशियल ड्रग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़ कहता तो हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं ना, ऑर्फन ड्रग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेट्राजन ड्रग इज़ यूज्ड इन, हेट्राजन ड्रग किस में यूज़ किया जाता है, मलेरिया, फाइलेरिसिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड। हेट्राजन क्या है, हेट्राजन ब्रांड नेम दिया हुआ है। हेट्राजन में क्या रहती है, डाइइथाइल कार्बामाज़ेपिन रहती है, डाइइथाइल कार्बामाज़ेपिन होती है, कार्बामाजिन होती है, डाइइथाइल कार्बामाजिन होती है। हाइड्रोजन में क्या होती है, डाइइथाइल कार्बामाजिन। तो डाइइथाइल कार्बामाजिन हम किस में यूज़ करती है, ये क्या है, एनहेलमिंथिक ड्रग होती है ना। तो एनहेलमिंथिक ड्रग हम किस में यूज़ करते हैं, मलेरिया में, फाइलेरिसिस में, कॉलेरा में या फिर टाइफाइड में, क्या होगी करेक्ट आंसर, यस, डाइइथाइल कार्बामाजिन को हम फाइलेरिसिस में यूज़ करते हैं, फाइलेरिसिस में यूज़ करते हैं। उस्टेनिया ब्रोनकाफ्टी फाइलेरिसिस का क्या होती है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होती है, कभी पूछता है। तो हम फाइलेरिसिस में क्या यूज़ करते हैं, डाइइथाइल कार्बामाजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केएम वैल्यू इंडिकेट्स, केएम वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, ESIC 2019 का क्वेश्चन है। इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल, फिर
परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एंजाइम या फिर एफिनिटी। तो Km वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम नहीं, फिजियोलॉजिकल रूल भी नहीं, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एंजाइम नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? एफिनिटी। Km वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? ये एफिनिटी को इंडिकेट करती है। Km वैल्यू क्या करती है? एफिनिटी को इंडिकेट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम क्या करती है? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इंक्रीज Km विथ नो और लिटिल चेंज इन Vmax, या फिर डिक्रीज Km, या फिर डिक्रीज Vmax, या फिर इंक्रीज Vmax। क्या होगी करेक्ट आंसर? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। तो एक चीज़ याद आपको रखना है, एक बार शॉर्टली हम बता देते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव पूछता, कॉम्पिटिटिव का क्या होता है? कॉम्पिटिटिव में Vmax जो है ना, Vmax क्या होती है? ये अनचेंज होती है, अनचेंज होती है। एंड Km वैल्यू क्या होती है? Km वैल्यू इंक्रीज होती है। ये आपका कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होती है? नॉन कॉम्पिटिटिव में होती है Vmax अनचेंज होती है, Vmax डिक्रीज होती है। कॉम्पिटिटिव में Vmax अनचेंज रहती है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज हो जाती है एंड Km वैल्यू अनचेंज होती है। ओके, Km वैल्यू अनचेंज होती है। एंड अनकॉम्पिटिटिव अगर पूछेगा तो अनकॉम्पिटिटिव में दोनों अनचेंज रहती है। सॉरी, अनकॉम्पिटिटिव में Vmax एंड Km वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। Vmax में Vmax एंड Km का वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आपको पूछा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या क्या होती है? Vmax डिक्रीज होती है एंड Km वैल्यू अनचेंज होती है। कॉम्पिटिटिव में Vmax अनचेंज होती है, Km वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमें ऑप्शंस देखना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इंक्रीज Km विथ और नो लिटिल चेंज इन Vmax नहीं, Vmax क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीज Km नहीं, Km वैल्यू क्या होती है? ये अनचेंज होती है नॉन कॉम्पिटिटिव में। एंड डिक्रीज Vmax, यस ये है Vmax का वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है, यस। एंड इंक्रीज Vmax ये भी नहीं है आंसर। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Km वैल्यू अनचेंज होती है एंड Vmax डिक्रीज हो जाती है। वही कॉम्पिटिटिव में क्या होती है? Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और Vmax अनचेंज होती है। इसको छोटी सी ट्रिक है, याद रख लेना, आपको एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज, एस्पिरिन का सोर्स क्या है? आरआरबी का क्वेश्चन है 2015 का। सिंथेटिक प्लांट मिनरल एंड एनिमल। एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है। इस पर ये सही में पूछा गया क्वेश्चन है। एस्पिरिन का नाम बताना है, तो क्या था? ऑप्शन था एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो आपका आंसर क्या लगाना था? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसको याद रखना है। और ये सोर्स क्या है? सिंथेटिक प्लांट मिनरल एनिमल नहीं, एनिमल मिनरल प्लांट नहीं है। एस्पिरिन क्या होती है? ये सिंथेटिक होती है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होती है, ये सिंथेटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप अगर आपको सिंथेटिक में और पूछे तो क्या बोलेंगे? सिंथेटिक में ओमेप्राजोल आती है, एस्पिरिन एंड ओमेप्राजोल सिंथेटिक में आती है। प्लांट का देखेंगे तो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, क्या है? मॉर्फिन, कोडीन, एट्रोपिन, ये सब प्लांट सोर्स से यूज़ किया जाता है, सोर्स होती है, फिर प्लांट सोर्स होती है। मिनरल सोर्स के बारे में पूछे तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होती है मिनरल सोर्स। फिर एनिमल सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स में आपकी आती है इंसुलिन, हेपारिन, ये सब क्या है? एनिमल सोर्स होती है। सिंथेटिक में एस्पिरिन, ओमेप्राजोल आती है। प्लांट में मॉर्फिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, ये सब आती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following shows high fast pass metabolism? हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको बताना है। ESIC का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। प्रोपानोलोल, फिर फेनोबार्बिटोन, फिनाइल ब्यूटाजिन, या फिर फेनिटोन। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन शो करती है? तो आंसर क्या करेंगे?
फास्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोपानोलोल करती है, जो कि प्रोपानोलोल क्या है, ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होती है ना, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होती है, ये फास्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स एक्सेप्ट, आपको बताना है एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया गया है लेकिन एक नहीं है, उसको बताना है। अभी अभी हमने देखा है एनिमल सोर्स से क्या क्या ऑब्टेन किया जाता है, पेनिसिलिन, इंसुलिन, हेपारिन या फिर एंटीसेरा। अगर आप देखिए एंटीसेरा को यस एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, हेपारिन को भी एनिमल सोर्स से किया जाता है, इंसुलिन को अभी अभी हमने देखा है इंसुलिन को भी एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन पेनिसिलिन को नहीं, एनिमल सोर्स से नहीं, इसको पेनिसिलिन को हम माइक्रोब सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, इसको हम माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। इंसुलिन, हेपारिन, एंटीसेरा ये हम एनिमल सोर्स से करते हैं। प्लांट सोर्स में हम मॉर्फिन, एट्रोपिन करते हैं। फिर सिंथेटिक में आपका एस्पिरिन, ओमेप्राजोल आएगा। मिनरल्स में मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में बी इन्वॉल्व चेंज इन डेज ऑफ ड्रग रिसेप्टर। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में इन्वॉल्व चेंज इन ऑफ ड्रग रिसेप्टर नंबर, एफिनिटी, फंक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या चेंज करती है? फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस में इन्वॉल्व चेंज इन डैश ऑफ ड्रग रिसेप्टर, नंबर, एफिनिटी या फंक्शन। आंसर क्या होगी? तो चेंज करती है क्या? नंबर, एफिनिटी, फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर इज, आपको फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर बताना है कौन सी। फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्या होगी? फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन सी है? लिगैंड गेट चैनल ये कुछ ही सेकेंड में काम करती है, फिर आपकी मिली सेकेंड में काम करती है, फिर ये कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनट तक काम करती है, ये आपका कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक, कुछ आवर तक काम करती है, और ये स्लो होती है। स्लोली अगर पूछता फास्ट एक्टिंग क्या है? लिगैंड गेट आयन चैनल है। अगर स्लो एक्टिंग पूछता क्या बोलते? न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर स्लो हो जाएगा और फास्ट क्या है? लिगैंड गेटेड आयन चैनल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लिगैंड गेटेड ये आपको मिली सेकेंड में काम करती है, फिर जी प्रोटीन आपकी कुछ ही सेकेंड से लेके मिनट तक काम करती है, फिर एंजाइमेटिक रिसेप्टर ये आपका कुछ ही मिनट से लेके आवर तक करती है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर ये बिल्कुल धीरे धीरे करती है, स्लो एक्टिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनिमा इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू, एनिमा किससे दिया जाता है? थ्रू बॉडी सरफेस, रेक्टम, ओरल या फिर सबलिंगुअल। एनिमा किससे दिया जाता है? आई थिंक सभी का आंसर पता है। दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर आप सभी को पता है। आंसर क्या हो जाएगी? एनिमा इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू रेक्टम, यस, नॉट बॉडी सरफेस, ओरली और सबलिंगुअली। एनिमा किस सेंटर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो रेक्टम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नई साल है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।